बीजेपी लंबे समय से समान नागरिक संहिता की बात करती रही है। 1998 में पहली बार इसे बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल किया गया। उसके बाद से हर चुनाव में यह बीजेपी के लिए अहम मुद्दा रहा है। अब कुछ बीजेपी शासित राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रहे हैं, पर क्या राज्यों के पास यह अधिकार है? मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित है? क्या यह सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं। ढाई दशक पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सवाल सदन में पूछा था, क्या वो समय आ गया है कि अब तक धर्म पर निर्धारित होते आ रहे सिविल कानून को बदला जाए? समान नागरिक संहिता पर बोलते वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अल्पमत में थी, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। बीजेपी अब तक अपने सबसे मजबूत दौर में है। इसलिए जिस मुद्दे पर पहले की सरकारें ढुलमुल रवैया अपनाती थी, उस पर आज मोदी सरकार सीधे सवाल उठा रही है। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार रहा दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में सभी राष्ट्रीय मुद्दों को देश को पूरा करने से रोका था। ये काम करने का, इस सारे मुद्दों को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गुजरात सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने यूसीसी को अपने घोषणा पत्र में जगह दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि वो यूसीसी को लागू करेंगे। यूसीसी के नाम पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे नाम पर एक अनसिविल कमेटी बन चुकी है। एक अनसिविल कम्युनल कमेटी जो बन चुकी है, वो इस पूरे मामले को केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, वोट बैंक की राजनीति के चलते, महिला अधिकारों के हनन के लिए बार बार सामने आती है। ये वही मंडली है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की, जिसने महिला सशक्तिकरण का हमेशा गला घोटा है वोट बैंक को रिझाने के लिए। आज कांग्रेस से सवाल है, जब गोवा में यूसीसी लागू हुआ, आपकी सरकारें थी, तब वो ठीक था। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है और खास तौर करके 2019 में फिर से वो आई, तब से उन्होंने ये सब शुरू किया है। और ये सब मामला और दूसरा कुछ नहीं, गुजरात के चुनाव के लिए ये सब हो रहा है। क्या राज्यों के पास अधिकार है कि वो अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सकें? संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने की आजादी देता है, लेकिन अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं। तो सवाल उठता है कि क्या वाकई राज्य सरकार ऐसा कर सकती है? आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू मेक यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड फॉर द इंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे देश के लिए, पूरे संघीय ढांचे के लिए, पूरे देश के लिए एक कानून बनाने का प्रयास राज्य करेगा। यहां पर राज्य का मतलब एक राष्ट्र से है, राष्ट्रीय प्रक्रिया होगी। इसके लिए केवल और केवल संसद ही कानून बना सकता है। राज्य सरकारों को प्रदेश स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए, अमल में करने के लिए और कानून बनाने के लिए कोई अधिकार भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 नहीं देता। मेरा ये मानना है कि कमेटी फॉर्म करना किसी चीज की स्टडी के लिए, उसमें कोई असंवैधानिकता नहीं है, लेकिन
और मेरा ये भी मानना है, अगर ये कल कमेटी कह दे कि जी स्टेट इज नॉट एम्पावर्ड टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो बातें, वो जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी। मेरा एक और मानना है कि अगर ये प्रक्रिया भी किसी प्रदेश ने अगर शुरू की है तो वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार में पूरे देश भर में लागू होगा, पूरे के पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में, और टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार और संसद के पास है। हालांकि देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां ये कानून पहले से ही अस्तित्व में है। गोवा में साल 1867 में पुर्तगालियों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आजादी मिली, लेकिन ये कानून वहां लागू रहा। भारत और पुर्तगाल के बीच हुए एक समझौते के मुताबिक गोवा की आजादी के समय कहा गया था कि जब तक किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इस कानून को रिप्लेस नहीं किया जाता, ये कानून लागू रहेगा। जो लागू है वो पोर्चुगीज कोड है। गोवा पोर्चुगल की टेरिटरी थी 1961 तक, और जो पहले की कानून रही है वो चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ मुसलमान अलग रीति से शादी नहीं कर सकते हैं, या उनकी संपत्ति में जो इनहेरिटेंस है वो बिल्कुल एक समान है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहस को सुनते हुए नाराजगी जताते हुए ये कहा था कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा था कि समान नागरिक संहिता देश की जरूरत बन चुका है।